सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्यूपिल। अलग अलग तरीके की प्यूपिल होती है। मार्कस गन प्यूपिल होती है, टोनिक प्यूपिल होती है, हॉर्नर प्यूपिल होती है, फार्माकोलॉजिकल प्यूपिल होती है। ठीक है, तो आँखों के अंदर एक होती है रेडियलिस मसल, जो कि मायोड्रायसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, डायलेशन कराती है। इसके अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट में होती है। ये गोल गोल सर्कुलरिस मसल होती है जो कि मायोसिस कराती है। M3 रिसेप्टर होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्रेनियल नर्व थर्ड पे जाती है और फिर सीलियरी गैंग्लियन, ये सब चीज़ें करवाती है। ये सब चीज़ें टॉनिक प्यूपल की बात करते हैं। तो टॉनिक प्यूपल में क्या होता है, एक प्यूपल जो होती है वो कॉन्स्टेंटली डायलेटेड रहती है। टॉनिक सुन के ऐसा लगेगा जैसे कि कंस्ट्रिक्ट कर दे प्यूपिल को, लेकिन नहीं। टॉनिक प्यूपिल के अंदर प्यूपिल रिमेन डायलेटेड। तो इससे कैसी कंडीशन पैदा होती है, एन आइसोकोरिया वाली कंडीशन पैदा होती है। मतलब दो प्यूपिल हैं डिफरेंट साइज़ की। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं टॉनिक प्यूपिल के, तो हर्पीज जोस्टर वायरस हो सकता है, ऑर्बिटल ट्रॉमा, अल्कोहल, डायबिटीज़ मेलाइटस, लेप्रोसी, तो ये सब कॉजेज़ हो सकते हैं। एट्रोपिन हमें ध्यान रखना है कि एट्रोपिन हम बच्चों के अंदर देते हैं, जबकि ट्रोपिकामाइड हम देते हैं किसके अंदर, एडल्ट्स के अंदर। दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड, कि एट्रोपिन हम बच्चों में देते हैं जबकि ट्रोपिकामाइड हम एडल्ट्स के अंदर देते हैं। तो ये है प्यूपिलरी पाथवे, ये डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है। तो आई से ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्यास्मा, इतना तो याद रहता ही है। ऑप्टिक क्यास्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट, इतना भी याद रहता है। फिर ये जो EWS, ईस्ट वेस्ट साउथ, एडिंगर वॉस्टल, पता नहीं क्या नाम होता है इसका, आई डोंट नो, लेकिन ये EWS तक मिलकर ये एफरेंट पाथवे बनाते हैं। जब एफरेंट पाथवे में दिक्कत आती है तो किससे क्या कहते हैं, RAPD कहते हैं, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट कहते हैं। अब EWS के बाद में हमारा आता है ईफेरेंट पाथवे, which include cranial nerve third, ciliary ganglion and in the end short ciliary nerve। EWS के बाद में क्या आता है, इंटरनशियल न्यूरॉन आता है। अगर सीलियरी गैंग्लियन के अंदर दिक्कत है तो उससे एडीज टोनिक प्यूपल, जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा टोनिक प्यूपल, वो होता है। देखो मार्कस गन प्यूपल RAPD भी कहते हैं। इसके अंदर डिफेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व के अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑप्टिक न्यूराइटिस है। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर मोस्ट कॉमनली ये RAPD देखने को मिलता है, इसे हम मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं। इसके बाद में बात कर लेता है आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल की। लीजन इन द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, तो न्यूरोसिफिलिस के अंदर देखने को मिलता है आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखो हमने लिखा आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल, हाँ, तो इसके अंदर हमें याद रखना है कि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स P है ना, प्रेजेंट होता है, वही प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। पेरिनोड सिंड्रोम के अंदर भी आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल देखने को मिलती है। ARP का मतलब हो गया एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट, और इसी को उल्टा कर देंगे तो PRA हो जाएगा, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इसके अंदर एब्सेंट होता है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। लास्ट बचा हॉर्नर प्यूपिल, तो हॉर्नर प्यूपिल के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, पंजाबी मील। P से हो गया पटोसिस, M से हो गया मायोसिस, E से हो गया एनोप्थेल्मोस, S से हो गया एनहाइड्रोसिस, और L से हो गया लॉस ऑफ सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। सो दिस इज ऑल।